यूपी के मुख्यमंत्री का नाम करीब करीब तय हो गया है। हमें सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मनोज सिन्हा यूपी के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और यहां बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मनोज सिन्हा के नाम को सहमति बन गई है। 18 मार्च को लखनऊ में शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की एक बैठक होगी जिसमें मनोज सिन्हा के नाम का ऐलान हो सकता है और 21 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह की सहमति से सीएम पद के लिए मनोज सिन्हा का नाम तय हुआ है। और चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर मनोज सिन्हा कौन है। फिलहाल के लिए मनोज सिन्हा मोदी सरकार में टेलीकॉम मंत्री है और उनके पास साथ ही साथ रेल मंत्रालय का राज्य मंत्री का की जिम्मेदारी भी उन पर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से वो सांसद हैं मनोज सिन्हा और साथ ही ये भी बता दें कि इससे पहले वो यहाँ 1996 और 1999 में भी सांसद चुने गए हैं। बेहद साफ सुथरी छवि और पीएम मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी यहाँ पर मनोज सिन्हा बताए जाते हैं। 1 जुलाई 1959 को यहाँ पर गाजीपुर में उनका जन्म हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीटेक एमटेक की पढ़ाई भी कर चुके हैं और अब हो सकता है कि यही चेहरा हो उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाला। मेरे साथ समीर दीक्षित मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के यहाँ पर जुड़ गए हैं। समीर, बहुत सारे नाम थे यहाँ उत्तर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाएगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं पर ऐसे में अब मनोज सिन्हा का नाम यहाँ पर आया है। राजनाथ सिंह का भी नाम सुन रहे थे, योगी आदित्यनाथ का भी नाम सुन रहे थे, सबको पछाड़ते हुए मनोज सिन्हा यानी कि बनेंगे अब अगले मुख्यमंत्री। देखिए, बात पछाड़ने की नहीं थी, ये थी कि तमाम नाम जिस पे चर्चा हो रही थी, राजनाथ सिंह हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, लेकिन मनोज सिन्हा वो नाम है जो इस वक्त दौड़ में सबसे आगे चल रहा है और जिसको लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी सहमति लगभग जताई है। राजनाथ सिंह के भी सहमति इसमें शामिल है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि बैठक में एक बड़ी बात जो जिस पे चर्चा हुई थी कि जो बीजेपी को मैंडेट मिला है यूपी में, उसमें एक बात निकल कर सामने आई है कि जातीय समीकरणों से आगे बढ़ना चाहिए और उसको देखते हुए मनोज सिन्हा के नाम पर एक तरीके से अंतिम मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे दो और बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि एक तो इनकी स्वीकार्यता है, लगभग सभी लोग इस नाम को लेकर सहमत हैं। दूसरी बात यह है इसमें अनुभव, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है, रेल राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, टेलीकॉम मंत्री भी हैं, तो काम करने का जो समझ है वो भी इनके पास है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अगर आप देखें तो बीजेपी का जो ट्रेंड रहा है, बीजेपी हमेशा से राज्यों में नए प्रयोग करती आई है, चाहे वो गुजरात में अगर आपने देखा हो या फिर हरियाणा या महाराष्ट्र में, तो स्थापित जो नेता रहे हैं उनको ना आगे बढ़ाकर नए चेहरों को शामिल करने की जो रणनीति रहती है, उसी का एक हिस्सा इसके देखा जा रहा है। मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद हैं और सीधा केंद्र की राजनीति में आए हैं और ऐसे में अगर मनोज सिन्हा को यूपी में बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाता है तो गुटबाजी को भी काफ़ी हद तक खत्म किया जा सकेगा इस चेहरे के साथ में। हालांकि अभी भी आप देखें तो इस नाम को लेकर औपचारिक ऐलान भले ही 18 को बताया जा रहा हो कि जब बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक होगी उसके बाद होगा, लेकिन संघ की राय भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर काम किया था और कोयम्बटूर में जो बैठक होनी है 19 तारीख से 21 तारीख तक, उस बैठक से पहले तमाम संघ के बड़े नेता इस वक्त कोयम्बटूर पहुंचना शुरू हो गए, तो उनसे भी राय ली जाएगी, जिसके बाद जो सबसे आगे जो दौड़ में शामिल है मनोज सिन्हा, उनके नाम का ऐलान हो पाना संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हो सकता है कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश की कमान यहाँ पर संभाले, कहीं ना कहीं पर इस पूरी ही मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे यहाँ पर चल रहे हैं।